प्रियो जय मसीह की। प्रभु आपको सचमुच में आशीष दे। आइए हम नए वचन में चलते हैं। पहला शमूएल और उसका दूसरा अध्याय, उसका 6, 7, 8 पद को हम देखेंगे। मेरे प्रियो, हन्ना कह रही है इस तरीके से बुलंद आवाज में, यहोवा मारता है और यहोवा जिलाता भी है। यहोवा मारता है और जिलाता भी है, वही अधोलोक में उतारता है और उससे निकालता भी है। यहाँ पर हम कुछ बातों को देख पाएंगे कि यहोवा मारता है और जिलाता भी है। यहोवा के पास मारने की ताकत है, परमेश्वर के पास जिलाने की भी ताकत है, अधोलोक में पहुंचाने की भी ताकत है। वो उतारता है और वहां से निकालता भी है। प्रियो, आग की भट्ठी में हम देखते हैं कि परमेश्वर के पुत्र जैसा उसे दिखाई दिया, यानी परमेश्वर का पुत्र आग की भट्ठी में था सदरक मेशक अबेदनगो के साथ, और वहां पर परमेश्वर का पुत्र खुद उतर आया उनकी मदद के लिए आग की भट्ठी में। तो अधोलोक में भी परमेश्वर उन लोगों को निकालने की ताकत रखता है और भेजने की ताकत भी रखता है। हन्ना ने ये कहकर ये बताना चाहती कि सब कुछ उसी की ताकत है, आपकी और मेरी ताकत नहीं है। याद रखिएगा, परमेश्वर की ताकत के ऊपर आपको जीना है, भरोसा रखना है। इसलिए यहोवा निर्धन करता है। निर्धन मीन्स गरीब बना देता है और धनी भी बनाता है। हन्ना ने कहा वो निर्धन बनाता है और धनी भी बनाता है। इसका कहने का अर्थ क्या है, आप सोचिएगा जरा। वो आपको और मुझे उसके ऊपर भरोसा करना सिखा रही है। वो ये बताना चाहती है कि जो इसे पढ़ते हैं वचन को, पहला शमूएल उसका दूसरा अध्याय, उसके प्रार्थना को, हन्ना की प्रार्थना को देखते हैं जो बुलंद आवाज में पूरी पब्लिक के बीच में कही गई है। यहोवा निर्धन करता है और वह धनी भी बनाता है, वही नीचा करता है और ऊंचा भी करता है, वही इज्जत बढ़ाता है, वही इज्जत घटा भी देता है। अगर आप सही चलेंगे, सचमुच में से प्यार करेंगे तो आपकी इज्जत भी बढ़ा देगा। इज्जत तेरी बधावेगा याकूब दा खुदा। यह सच्चाई है प्रियो। आगे बढ़ते हैं 8 पद में। और वह कंगाल को धूलि में से उठाता है। कंगाल को, जो धूल में बैठे हैं, जिनका कोई भी इस तरीके से घर मकान और रुतबा नहीं है, जिन्हें गरीब समझा जाता है, जिनको कोई भी जिनका स्टेटस नहीं है, धूली में बैठते हैं। धूली का मतलब मिट्टी में जाकर नहीं, बल्कि उनको कोई पूछता नहीं है, उनको औकात नहीं समझी जाती है, पर परमेश्वर समझता है। इसलिए वो कंगाल को धूली में से उठाता है और दरिद्र को घूरे में से निकाल कर खड़ा करता है। दरिद्र को घूरे में से निकाल कर खड़ा करता है। प्रियो, यह हन्ना कहती है। हन्ना के जीवन में इस तरीके की बातें हुई होंगी, इसलिए उसने उस बात को आप तक पहुंचाने की कोशिश की और उन लोगों को बड़े बुलंद आवाज में कहने की कोशिश की कि देख लेना, परमेश्वर ही है जो घूरे में से उठाकर और धूली में से उठाकर चट्टान पर खड़ा करता है। वही निर्धन करता है, वो धनी भी बनाता है, गरीब भी करता है, ऊंचा भी करता है, नीचा भी करता है। इसलिए ताकि उनको अधिपतियों के संग बिठाए। घोड़े पर उठाकर खड़ा करता है, घोड़े से दरिद्र को निकाल कर खड़ा करता है और कंगाल को धूली पर से उठाता है और धनवानों के संग बिठाता है। खड़ा करना, उठाना, गिराना, ये सब परमेश्वर की दया में है, ये परमेश्वर के अनुग्रह में है। मेरी बहन, मेरे भाई, आपकी ताकत कुछ नहीं कर सकती। आप जब तक अपनी ताकत पर भरोसा रखेंगे और अपनी ताकत से करने की कोशिश करेंगे, कभी भी आप उस स्थान पर बैठ नहीं पाएंगे, जा नहीं पाएंगे, आप उस मुकाम पर पहुंच नहीं पाएंगे अपनी ताकत से। पर अपनी ताकत को परमेश्वर की ताकत में बदल दीजिए, यह परमेश्वर के हाथ में दे दीजिए कि मेरी ताकत तो ये है, और आप अपनी महान सामर्थ्य ताकत लगाकर मुझे आगे बढ़ाइए और परमेश्वर आपकी मदद करेगा। अगले पद को भी हम देखते हैं। 8 का बी पाठ है। और महिमा युक्त सिंहासन का अधिकारी बनाए। वो गरीबों को अधिपतियों के संग बिठाता है और महिमा युक्त सिंहासन का अधिकारी बनाता है। ये बनाएगा वो। और लिखा है उसके बाद, क्योंकि पृथ्वी के सब खंबे यहोवा के हैं। पृथ्वी के सब खंबे यहोवा के हैं। याद रखना, पृथ्वी जो स्थिर है ना, परमेश्वर के खंभों पर खड़ी है। आप जो खड़े हैं, मैं जो खड़ा हूं, मुझे जो देख रहे हैं, वो उसकी कृपा से है, उसकी दया से हम खड़े हैं। ना तो आज के समय में कब अटैक आ जाए, कब अद्रंग आज हो जाए, कब आप खड़े खड़े गिर जाए, मालूम नहीं है। आप और मैं अपनी ताकत से नहीं खड़े हैं, हम सच्चे परमेश्वर
की ताकत से खड़े हैं और उसके नाम में बोल पा रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप सच्चे जीवित परमेश्वर को जानिए। और अगले पद को हम देखते हैं प्रिय 9 पद, वह अपने भक्तों के पांव को संभाले रहेगा। भक्ति करना आपके लिए शक्ति है। अगर ताकत चाहते हैं तो भक्ति करें और उसकी शक्ति को माने। परमेश्वर की भक्ति में ही शक्ति है। भक्ति कीजिए। इसलिए कहता है कि वो अपने भक्तों को अपने भक्तों के पांव को संभाले रहेगा, परंतु दुष्ट अंधियारे में चुपचाप पड़े रहेंगे। दुष्ट अंधियारे में चुपचाप पड़े रहेंगे। वह लिखा है, क्योंकि कोई मनुष्य अपने बल के कारण प्रबल ना होगा। हन्ना ने इस प्रकार से बताया मेरे प्रियो, कोई भी अपनी ताकत के कारण से, जैसे मैं पहले बोल चुका हूं, प्रबल नहीं होगा। अंदाजा लगाइए, सोचिए, विचार कीजिए, जरा रुकिए और सोचिए। आज आप जवान होंगे अगर मुझे देख रहे हैं। आज आप ज्यादा जाग सकते हैं, आज ज्यादा आप सो भी सकते हैं, आप ज्यादा खा भी सकते हैं और ज्यादा पचा भी सकते हैं, आप ज्यादा दौड़ भी सकते हैं और ज्यादा रुक भी सकते हैं। बहुत सी बातों में अपनी ताकत के साथ मुझ बुजुर्ग से भी ज्यादा आप एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं, औरों से भी ज्यादा। और याद रखना, कुछ समय के बाद नहीं, आपको फिर से विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ई और बहुत से ऐसे मिनरल जो ताकत बढ़ाते हैं, गोलियां, टैबलेट्स, फ्रूट्स, इनकी जरूरत पड़ेगी। आज आप बिना खाए भी कई घंटों तक की यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि आप यंग हैं, जवान हैं। उस सच्चे परमेश्वर की ताकत ने अभी तक आपको संभाला है। और अगर आप इस बात पे घमंड करते हैं, क्योंकि उसने लिखा है, मेरे प्रिय वचन बताता कि क्योंकि कोई मनुष्य अपने बल के कारण प्रबल ना होगा। एक समय आएगा आप प्रबल नहीं हो पाएंगे, आप दूसरे का सहारा लेकर चलेंगे। खुद यीशु मसीह ने यह पतरस से कहा, एक समय आएगा कोई तुझे तेरी कटी पे पटका बांधेगा, कोई तेरा हाथ पकड़ेगा, जहां तू चाहेगा वहां नहीं, जहां वो चाहेंगे तुझे ले जाएंगे। इसका मतलब आप दूसरे के द्वारा चलाए जाएंगे। दूसरे के द्वारा चलाए जाने से अच्छा है आज सच्चे जीवित परमेश्वर के हाथ में अपने आप को दे दे कि वो आपको चलाए, जवानी में भी और बुढ़ापे में भी। मेरे प्रियो, सोचना है आपको। ये 9वां पद आपको ये कहना चाहते कि अगर आप भगत हैं, अगर आप भक्ति करते हैं, तो आपके पास उस सच्चे जीवित परमेश्वर की शक्ति है, सामर्थ है। इसलिए वो भक्तों के पांव को टलने नहीं देगा। 10 पद को भी हम लेते हैं। जो यहोवा से झगड़ते हैं ना, वो चकनाचूर होंगे। जो परमेश्वर से झगड़ा करते हैं, उसके विरोध करते हैं, उसके लोगों का विरोध करते हैं, वो चकनाचूर हो जाएंगे। वह उनके विरुद्ध आकाश में गरजेगा। अगर एक शेर के जंगल में गरजने से हिरनियों का गर्भपात हो जाता है, तो परमेश्वर के गरजने से सोच कर देखना क्या कुछ नहीं हो सकता। परमेश्वर जरा सा पानी क्या बरसा दे, नदियों के बांध और नदियों की बाड़ें टूट जाती है। पुल और बाखड़ा डैम और ऐसे डैम हैं जो उस पानी को संभाल नहीं पाते, उनको पानी छोड़ना पड़ता है। तो याद रखना कितना बुरा हाल हो जाता है। अगर परमेश्वर, लिखा है, यहोवा से जो झगड़ने वाले लोग हैं ना, वो चकनाचूर होंगे और उनके विरुद्ध में वो आकाश में गरजेगा और यहोवा पृथ्वी की छोर तक न्याय भी करेगा और अपने राजा को बल देगा। किसको? अपने राजा को बल देगा और अपने अभिषेक के सींग को, फिर से कहूंगा, ऊंचा करेगा, क्योंकि उसकी ताकत दर्शाती है उसके सींग को, अपने राजा को। वो उसके सींग को क्या करेगा? परमेश्वर ऊंचा करेगा। आप राज को आ रहे हैं परमेश्वर के। परमेश्वर आपका राजा है और आपको भी राजा के रूप में देखना चाहता है। भिखारियों की तरह और कंगालों की तरह आप ना रहिए। इस वीडियो से सीखिए कि सब कुछ परमेश्वर करता है, हमें तो सिर्फ भक्ति करनी है, उसकी शक्ति को प्राप्त करना है, हमें तो उसके ऊपर भरोसा करना है। ये बात हन्ना अच्छी तरह कह पाई है। हन्ना की इन सारी बातों को हम देखते हैं कि वो हन्ना जो बिलक बिलक के रोती है, वो हन्ना जो चुपचाप रहती है, वो हन्ना जिसे चिढ़ाया जाता है, वो हन्ना जिसे गिफ्ट देकर उसका पति खुश करने की कोशिश करता है, वो हन्ना जिसको उसका पति ये कहता है कि मैं क्या तेरे 10 बच्चों से ज़्यादा नहीं हूँ, वो हन्ना जो कभी खाना नहीं खा रही थी, वो हन्ना जो उदास रहती थी, जो हन्ना रोती और चिल्लाती थी, जो हन्ना मन ही मन दुखी रहती थी,
उसने गंभीर शब्दों में और बिना आवाज़ के परमेश्वर के सामने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसकी सुधि ली और परमेश्वर ने यीशु मसीह के नाम में उसे आशीष दी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप आज शायद मन ही मन प्रार्थना कर रहे होंगे, पर करिएगा यहोवा के सामने जाके, करिएगा चर्च में जाकर, करिएगा आराधनालय में जाकर, किसी पासवान की मदद लीजिएगा और कलीसिया की मदद लीजिएगा, जो अच्छी कलीसियाएं हैं, जो आत्मिक तरीके से अपने जीवन को प्रभु के सामने रखती हो, जो अपने आप को दिखाती ना हो, जो अपने आप को परमेश्वर को दिखाता हो, उसके पास जाइएगा और वहाँ पर प्रभु के सामने बैठ जाइएगा और अपने समय प्रभु को दीजिएगा। तो आपको भी परमेश्वर हन्ना की तरह बोलने की बुलंद आवाज़ देगा और ऐसी प्रार्थना करने की ताकत देगा कि वही मारता है, वही जिलाता है, वही अधोलोक में उतारता है और अधोलोक से निकालता भी है। निर्धन को धनी बनाता है और धनवान को निर्धन बनाता है। वही ऊंचा करता है, वही नीचा करता है। वह कंगाल को धूलि पे से उठाता है और दरिद्र को बुरे पे से निकाल कर खड़ा करता है, क्यों? ताकि वह अधिपतियों के सामने उठाए। कितनी बड़ी बात है। और कहता है पृथ्वी के जो जितने भी खंभे हैं वो सब यहोवा के हैं। उसने उसको जगत को उस पर धरा है, स्थिर किया है। आपको और मुझे भी स्थिर करने वाला सच्चा परमेश्वर आज आपको प्यार करके आवाज़ देता है। वो आपको कॉल करता है, बुलाता है। संदेश और वीडियो के द्वारा आपको परमेश्वर बुला रहा है। आप सच्चे दिल से ये कह पाएंगे कि मेरा परमेश्वर, इसका कहो, मेरा परमेश्वर मेरी ताकत है। वो राजाओं को और भक्तों के पांव को टलने नहीं देगा, वो आपको गिरने नहीं देगा। आप विश्वासी हैं, चाहे आप बुजुर्ग हैं, चाहे आप जवान हैं, अगर आप पाप की तरफ बढ़ रहे हैं तो आज अपने पाँव को रोकिए और कहीं मेरे पाँव को स्थिर कर दीजिए। पिता मेरे परमेश्वर, मैं तेरी बेटी हूँ, मैं तेरा बेटा हूँ, मुझे पाप में पड़ने से बचाइए। और प्रभु आपकी मदद करेगा, परमेश्वर आपकी मदद करेगा। इसलिए जो अपने बल पर भरोसा रखते हैं वो कभी प्रबल नहीं होंगे। जो परमेश्वर के बल पर भरोसा करते हैं वो शत्रु पर प्रबल हो जाएंगे। इसलिए भरोसा करें। ये 12 मिनट आपकी जिंदगी में आशीष लेकर आए। जब आप इसको पूरी वीडियो को देख लेते हैं तो सचमुच में परमेश्वर आपके जीवन में बदलाव लेकर आएगा। मैं परमेश्वर का दास आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरी बहन, मेरा भाई, जितने भी देख रहे हैं इनको बुलंद आवाज दे प्रार्थना में और गवाही में, ताकि ये अपने परमेश्वर की, सच्चे परमेश्वर की बड़ाई कर सके और इनके जो भी काम रुक चुके हैं वो बन जाए। यीशु के नाम में प्रार्थना सुन कबूल कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं परमेश्वर का दास आपसे विदा लेता हूँ। नए वचन के साथ नए वीडियो में फिर से मिलूंगा। आप मुझे दें इजाजत। गॉड ब्लेस यू। बाय।